नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब सीक्वेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि फंक्शंस क्या होते हैं और किस वे से किस तरह जो है वो डील करते हैं। सिंपल आपको जो है वो वे से जो है वो आसान वे से अगर आपको फंक्शन के बारे में बताऊँ तो फंक्शन क्या होता है? दो सेट्स के दरमियान एक मैपिंग होती है जिसको लेट्स हम स्मॉल एफ का नाम देते हैं फंक्शन को। ठीक है, जो पहला सेट होता है उसको कैपिटल एक्स कहते हैं। कोई और भी नाम भी दे सकते हैं, ए भी नाम दे सकते हैं, फिलहाल फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट यहाँ पे एक्स नाम दे रहा हूँ, कैपिटल एक्स। और दूसरा सेट क्या होता है? उसको कैपिटल वाई का नाम देते हैं। फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशन होता है या एक फार्मूला होता है या करस्पॉन्डेंस होती है। वो क्या करता है कि एक सेट के एलिमेंट्स को जो है वो दूसरे सेट के एलिमेंट्स में मैप करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आसान लफ्ज़ों में समझे जो आप, तो फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ये आपके पास एक फंक्शन है। ये क्या करेगा? अगर आप एक्स की इसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करेगा? उस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेगा और आपको रिजल्ट में आंसर दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं हमारा जो इनपुट सेट वाला सेट है, पहला सेट जो है उसमें अगर मैं एलिमेंट्स रखता हूँ 1 2 3 एंड 4, इसमें 4 एलिमेंट हैं। तो अगर आप वन एक्स की जगह 1 पुट करेंगे यहाँ पे इस इनपुट में से, तो फंक्शन क्या करेगा? इस तरह उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस क्या करेगा? जो फार्मूला हम यहाँ पे फिलहाल यूज़ कर रहे हैं, हर फंक्शन का अपना अपना फार्मूला होता है, डिपेंड करते हैं आपको कैसे में कौन सा फार्मूला दिया गया या आप कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो सीक्वेंस भी एक फंक्शन ही होता है, लेकिन वो स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम अपनी डोमेन जो है, डोमेन को किसको कहते हैं? वो वाली वैल्यूज जो हम एज ए इनपुट यूज़ करते हैं किसी फंक्शन में। यहाँ पहला सेट कह लें तो एक सेट से दूसरे तक सेट तक होता है फंक्शन। तो जो पहला सेट होता है या वो वाला सेट जिसमें से आप किसी फंक्शन में इनपुट वैल्यूज पुट करते हैं, उस पहले सेट को हम डोमेन कहते हैं। तो ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो, उस फंक्शन को जो है वो सीक्वेंस कहते हैं। स्पेशल नाम रख देते हैं कहने के उस फंक्शन को हम सीक्वेंस कहते हैं। अदरवाइज फंक्शन की किसी फंक्शन की डोमेन जो है नेचुरल नंबर होना जरूरी नहीं है। उसकी डोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकती है, पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकती है, नेगेटिव नंबर भी हो सकती है, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है। लेकिन वो वाले स्पेशल फंक्शंस जिनकी डोमेन जो है अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूज़ करते हैं, जिनमें आप इनपुट वैल्यूज जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पुट करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, या समटाइम जो है वो सेट ऑफ होल नंबर भी यूज़ कर लेते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ऐसे स्पेशल टाइप के फंक्शन को जो हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो जरा जस्ट आपको थोड़ा सा फंक्शन के बारे में रिकॉल कर रहा हूँ। फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट के दरमियान में होता है। जो पहला सेट होता है जिसमें से हम जो है वो फंक्शन में वैल्यूज पुट करते हैं, उस सेट को उस फंक्शन की डोमेन कहते हैं, सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज। ठीक है, और जो दूसरा सेट होता है जिसमें आपके फंक्शन का आंसर आता है, उस सेट को हम को डोमेन कहते हैं। ठीक है, को डोमेन। और उसके अलावा जो फंक्शन के आपके आंसर आते हैं, वो आंसर क्योंकि आपके इस दूसरे सेट में आते हैं, तो आंसर आपका पूरे का पूरा दूसरा सेट भी आ सकता है। और पूरे हो सकता है पूरे का पूरा दूसरा सेट जो है वो ना आए, बल्कि उसके कुछ है वो एलिमेंट्स आ जाए, कुछ ना आए। तो जितने भी एलिमेंट्स आपके दूसरे सेट के आते हैं, दूसरे सेट में आते हैं, उनका जो सेट होता है उसको उस फंक्शन की रेंज कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला सेट लिया यहाँ पे 1 2 3 4, और दो सेट बाय जो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेट ऑफ लेट से नेचुरल नंबर ले लेता हूँ। इसमें क्या सारे 1 2 3 4 सो ना पूरे के पूरे वाई में, ये जो वाई है, वाई मैंने क्या ले लिया? पूरा का पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया। ये सारे का जो रेड जो है वो दूसरा सेट जो है वो। और अब मेरा फंक्शन का आंसर क्या करेगा? मैं सेट जो कैपिटल एक्स है उसमें 1 2 3 4 ये चार एलिमेंट्स हैं, ये चार एलिमेंट्स एज ए इनपुट वैल्यू जो मैं क्या करूँगा अपने फंक्शन में यहाँ पे पुट करूँगा। और फिर फंक्शन के आंसर आएंगे। दूसरा जो सेट है वह ए है जो कि एक्चुअली सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसमें आएंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से आंसर जो है वो आते हैं। इस फंक्शन में अगर एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आएगा। तो सेट ऑफ ये सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है उसमें जो है वो क्या है आपके पास? देखिए तो अगर आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सोन। इस तरह ये सारा का सारा एंड सोन, इस तरह ये सारा का सारा आपका पास बाय सेट क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। हम क्या करेंगे? जब पहले सेट में से एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे फंक्शन में, तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 हमारा क्या है? दूसरे सेट में मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2। ठीक है, तो आपको 2 भी जो है यहाँ पे मिल जाएगा दूसरे सेट में। तो हमारा आंसर क्या आएगा? दूसरे सेट में आ गया। उसके बाद जब पहले सेट में से हम वैल्यू जो 2 है वो इस फंक्शन में पुट करेंगे, यहाँ पे 1 की जगह अगर हम 2 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आएगा। तो दूसरे सेट में 4 भी मौजूद है, तो आंसर आपका दूसरे सेट में 4 आ जाएगा।
इस तरह जब आप पहले सेट में से 3 वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। उस तरह अगर आप वैल्यू 4 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास जो है वो 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी के जो नंबर बच गए हैं 1 3 5 7 8 के बाद 9 10 11 12 ये सारे आंसर जो है वो नहीं आएंगे। तो इस केस में आपके दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे लेकिन कुछ आंसर आ रहे हैं। तो जो पहला सेट होता है सारे का सारा उसको हम डोमेन कहते हैं। तो आपके फंक्शन की यहाँ पे डोमेन क्या है 1 2 3 4 ये वाला सेट है। और आपकी कोड डोमेन क्या है, कोड डोमेन आपकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जिस सेट में आपके आंसर जो है वो आ रहे हैं। और रेंज क्या है, रेंज आपकी है 2 4 6 और 8 मीन्स वो वाले नंबर्स का सेट जो आपका आंसर में आ रहे हैं। ठीक है, आपके आंसर में क्या आ रहा था 1 पुट करने से 2 आया, 2 पुट करने से 4 आया, 3 पुट करने से 6 आया और 4 पुट करने से 8 आया। तो ये जो सेट आपके सारे के सारे आंसर का सेट है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी रेंज है। तो अगर आप अपनी डायग्राम में देखें तो मैंने 4 6 2 4 6 और 8 को जो है वो थोड़ा सा ब्लू कलर में जो है वो शो करवाया हुआ है ताकि ये बता सकूं कि पूरे का पूरा वाई जो है आपका कोड डोमेन में जो है वो पूरे पर सेट नहीं आ रहा लेकिन उसके कुछ एलिमेंट जो है वो आ रहे हैं। तो कुछ एलिमेंट भी आ सकते हैं किसी फंक्शन के और सारे के सारे भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आंसर जो है वो एक सेट में जब भी आप वैल्यू पुट करें आपका आंसर दूसरे सेट में आए। और उसके अलावा आंसर आपका हमेशा यूनिक आंसर है, मीन्स एक एक आंसर है, ये ना हो कि 2 आंसर हैं। ठीक है, ये ना हो कि एक एलिमेंट का अगर आप किसी फंक्शन पुट करें तो आंसर आपके पास जो है वो 1 के अलावा 2 भी आ जाए या 2 के अलावा 2 के साथ 4 भी आ जाए। तो 2 आंसर नहीं आने चाहिए, एक वक्त में एक ही आंसर आना चाहिए। तो फंक्शन कहता है 2 सेट के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है या कोरेस्पोंडेंस होती है कि जब भी आप किसी एक सेट में से वैल्यूज फंक्शन इनपुट करते हैं या यूज़ करते हैं फंक्शन में तो अगर आपका कहता है फंक्शन रिजल्ट में आपको एक ही आंसर देता है, एक वक्त में एक ही आंसर देता है। इस केस में क्या कहते हैं, वो हमारे पास जो रिलेशन या कोरेस्पोंडेंस है वो क्या है, एक फंक्शन है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें आप डोमेन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूज़ करते हैं उसको सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैंने अगर अपनी डोमेन जो है वो 1 2 3 4 सेट ऑफ नेचुरल नंबर या उसका सबसेट ही यूज़ किया, इसलिए 2x है ये भी हमारे पास है तो फंक्शन है एक। अब ये हमारे पास एक सीक्वेंस भी है, इसको ज़रा मैं बहुत सिंपलीफाइड फॉर्म में या थोड़ा सा सावे में शो कराऊंगा अगर मैं आपको यहाँ पे। तो ये क्या बनता है, आपके पास पहला सेट था जिसमें से आप लोगों ने 1 2 3 एंड 4 जिसमें ये 4 एलिमेंट्स थे पुट किए फंक्शन में। फंक्शन पुट करने के बाद आपका जो आंसर आया वो क्या है, आपके पास आंसर पहले दो सेट में थे 1 2 3। यहाँ मैं थोड़ा साइड पे लिख देता हूँ इनको ताकि उनको बाद में एडिट कर सकूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। पहले सेट में सर मैंने 4 एलिमेंट लिए, दो सेट में सारे के सारे नेचुरल नंबर ले लिए। और जब फंक्शन जो था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स उसमें जब मैंने एक्स की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट पुट की 1 2 3 4 तो मेरे पास जो आंसर आया था वो क्या बना था, आंसर मेरे पास आया था 2 4 6 एंड 8। तो अब ये जो पूरे का पूरा ब्लू सेट है दूसरा सेट जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे फंक्शन की कोड डोमेन है। ठीक है, उसी तरह ये जो हमारे पास जो इस कोड डोमेन के अंदर जो हमारे आंसर्स का सेट बना है 2 4 6 एंड 8 ये हमारे फंक्शन की रेंज है। और जो पहला सेट है आपके पास जिसमें से आप इनपुट वैल्यू जो किसी फंक्शन इनपुट करते हैं वो जो पहला सेट है वो हमारे सेट की डोमेन है। तो ऐसा सेट जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो या सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हों, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, हमारे सेट सॉरी ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन आप जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूज़ करें ऐसे फंक्शन को जो है हम सीक्वेंस कहते हैं। अब सीक्वेंस जो है वो आपको यहाँ पता चलेगा कि फंक्शन एक तरह का होता है, जस्ट फर्क सिर्फ इतना है कि उस फंक्शन में हम जो है वो अपनी डोमेन जो है या इनपुट वैल्यू जो है वो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या सिंपली नेचुरल नंबर जो है वो पुट करते हैं और रिजल्ट में हमें जो है वो आंसर्स मिलते हैं ये वाले। तो आंसर्स को हम क्या करते हैं एज ए सीक्वेंस के तौर पर जो है किसी फंक्शन के आंसर को जब एज ए सीक्वेंस के तौर पर जो यूज़ करते हैं। तो ये तो होगी फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ी सी, उसकी डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ी सी क्लासिफिकेशन। और डोमेन जो है वो पहला सेट होता है और जो को डोमेन है वो दूसरा सेट होता है। दूसरा सेट जो है वो और रेंज जो है वो दोनों आपस में इक्वल हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपना जो पहला सेट है जिसमें 1 2 3 4 मैंने पुट किए थे, अगर इसमें 1 2 3 4 पे जाए सारे के सारे नेचुरल नंबर यूज़ कर लूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और हमारा जो फंक्शन है हमारा जो 2x की बजाय अगर मैं फंक्शन अपना जो है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स यही यूज़ कर लूँ तो क्या होगा,
फंक्शन में जब आप 1 पुट करेंगे तो फंक्शन जब 1 पुट करेंगे तो 1 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 का आंसर आपके पास 1 ही आ जाएगा। तो फंक्शन में जब आप 1 पुट करेंगे, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो आंसर में जब एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास 1 ही आ जाएगा। इस तरह फंक्शन में जब 2 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास 2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 आएगा। तो ये जितने भी नंबर हैं 1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास 2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास 3 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे आंसर आपके पास ये वाला 4 आ जाएगा, ये वाला। इस तरह 5 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास 5 आ जाएगा। इस तरह ये नंबर जितने भी आ रहे हैं नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे अगर आपने नेचुरल नंबर का जो कोड डोमेन ले ली, सॉरी डोमेन ले लिया है, जब आप सारे नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो आपके पास जो कोड डोमेन जो कि आपकी नेचुरल नंबर है वो भी आपके पास सारी की सारी आ जाएगी। तो इस केस में आपके जो आंसर्स वाला सेट है वो और आपकी जो कोड डोमेन है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, या सिंपल वर्ड्स में कहें तो आपकी जो रेंज है वो कोड डोमेन के इक्वल हो जाएगी। तो आपको कोई एक और एग्जाम्पल मिल जाएगी, इससे पता चल सकता है कि कोड डोमेन जो है वो रेंज के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जो पहली एग्जाम्पल मैंने की थी उसमें कोड डोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं थी। पहली एग्जाम्पल में आपकी रेंज सिर्फ ये वाला सेट था 2, 4, 6 एंड 8, और आपकी कोड डोमेन जो है वो पूरे का पूरा नेचुरल नंबर था। लेकिन अब जो मैंने दूसरी एग्जाम्पल करवाई है इसमें आप देख सकते हैं आपकी कोड डोमेन और रेंज जो है वो पूरे का पूरा सेट जो है वो दूसरा सेट वो सेम ही बन रहे हैं। कोड डोमेन और आपकी जो रेंज है वो पूरे का पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन रहे हैं। तो इस केस में आपकी कोड डोमेन और रेंज आपस में इक्वल हो गए हैं। तो ये तो थी थोड़ा फंक्शन के बारे में डेफिनेशन कि फंक्शन क्या होता है, आपके पास एक करस्पोंडेंस या रिलेशन होता है दो सेट के दरमियान, जिसमें से आप पहले सेट में से वैल्यूज पुट करते हैं फंक्शन में और आपको रिजल्ट में दो सेट में से आंसर्स मिलते हैं उस फंक्शन के। अगर आपको यूनिक ही आंसर मिल रहा है हमेशा दो सेट में तो उस केस में इस करस्पोंडेंस या रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। अगर इन केस आप किसी फंक्शन में जो है वो अपनी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूज़ कर रहे हैं, या समटाइम जो है हम सेट ऑफ होल नंबर्स भी यूज़ करते हैं। तो अगर आप अपनी डोमेन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या सब सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो यूज़ करते हैं किसी फंक्शन में डोमेन को या सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज़ को, तो उस केस में आपका जो फंक्शन होगा उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल की हुई है, अगर आप और एक बात यहाँ पे सीक्वेंस को जो है हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, ब्रैकेट भी जो है लगा के उसके अंदर जो है ए एन जो है लिख देते हैं। ए एन हमारे पास क्या होता है, वो उस सीक्वेंस की nth टर्म होती है या वो फंक्शन होता है जिसमें हम जो है वो डोमेन को डोमेन जो है एज ए नेचुरल नंबर जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक सीक्वेंस है ए एन, यहाँ पे ए एन आपके पास का गिवन nth टर्म क्या गिवन दी गई है 1/n। ये आपके पास एक फंक्शन है जिसको हमने सीक्वेंस का नाम दिया है। सीक्वेंस का नाम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसमें हम जो है वो अपनी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो यूज़ करेंगे। मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन वो पुट करेंगे, और पुट करेंगे तब हमें जो है वो आंसर जो है मिलते जाएंगे। वो जो आंसर्स की हमारे पास लिस्ट बनती है उसको हम जो है वो सीक्वेंस कहते हैं। तो वो फंक्शन एक तरह का होता है कि हमें जो आंसर दे रहा होता है, जस्ट फर्क सिर्फ इतना है कि हम जो है वो अपनी इनपुट या डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगर आप इसको देखें ए एन इज इक्वल टू 1/n, ये आपके पास की सीक्वेंस का फार्मूला है या उसकी nth टर्म है। अगर आप इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके क्या बनेगा, a1 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1। तो अगर इस nth टर्म में अब n की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो आपको a1 के मिलेगा 1 मिलेगा, तो वो आपके पास ये 1 पहली टर्म जो है बन जाएगी उस सीक्वेंस की। उसी तरह अगर आप इसमें यहाँ पे an की जगह 2 पुट करेंगे नेचुरल नंबर में से तो a2 बन जाएगा। a2 किसके इक्वल होगा, 1/2। तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास सीक्वेंस की दूसरी टर्म बन जाएगी। इस तरह अब इस तरह ए एन में n की जगह अगर आप 3 पुट करेंगे तो a3 किसके इक्वल होगा, a3 इज इक्वल टू 1/3। ये आपके पास सीक्वेंस की तीसरी टर्म बन जाएगी। इसी तरह अगर आप नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे nth टर्म में से फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो है 1 मिलेगी, सेकंड टर्म की वैल्यू 1/2 मिलेगी, थर्ड टर्म की वैल्यू 1/3 मिलेगी, फोर्थ टर्म की वैल्यू 1/4 मिलेगी एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता जाएगा अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है पुट करते जाएंगे सारे के सारे। अगर आप कम नेचुरल नंबर पुट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर पहले 10 नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो आपको सिर्फ जो है वो उस सीक्वेंस की सिर्फ 10 ही टर्म्स मिलेंगी। अगर आप सारे के सारे नेचुरल नंबर यूज़ करेंगे तो आपको जो है फिर इन्फिनिट टर्म्स जो है वो सीक्वेंस की मिलेंगी। तो यहाँ पे जो a1 a2 एंड a3 एंड सो ऑन ये जो टर्म्स आप नंबर्स आपके पास नोटेशन आपकी बन रही हैं इनको हम कहते हैं ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है। a1 उस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, a2 सीक्वेंस की सेकंड टर्म है, a3 उस सीक्वेंस की थर्ड टर्म है एंड सो ऑन। तो कोई भी सीक्वेंस आपके पास लिखी हुई है, अगर आपने उसकी बताना है कि ये इसकी पहली टर्म है या दूसरी टर्म है या सेवंथ टर्म है, तो हमने क्या करना है, ए के नीचे जो है वो छोटा सा 7 लिख देना है
जो ये शो कर रहा होगा कि ये उस सीक्वेंस की क्या है, 7th टर्म है। फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल टू 1/n। अगर हमने सीक्वेंस की 7th टर्म लिखनी है तो यहाँ पे एन की जगह 7 पुट कर देंगे, तो मैं क्या मिलेगा, 1/7 मिलेगा, और ये क्या होगी, सीक्वेंस की 7th टर्म होगी। तो फार्मूला हर सीक्वेंस का डिफरेंट हो सकता है, ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, या आपके क्वेश्चन में कौन सी सीक्वेंस जो है वो दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन। ये सीक्वेंस वो वाली सीक्वेंस होती है, इफ ऑल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर रियल नंबर देन इट इज कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस। तो फिलहाल हमने जो भी एग्जांपल किया ये वाली, ये हमारे पास जो जितनी भी टर्म्स आ रही हैं सीक्वेंस की, पहले टर्म 1 आई है, दूसरी टर्म 1/2 आई है, तीसरी टर्म 1/3 आई है, तो ये जितनी भी टर्म्स आ रही हैं हमारे पास, ये सारी के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। इसलिए ये भी हमारी सीक्वेंस जो हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है ए एन इज इक्वल टू 1/n, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक रियल सीक्वेंस बन जाएगी ये वाली। तो जो भी सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस की टर्म्स आपको जो है वो रियल नंबर मिल रहे हैं, उस सीक्वेंस को जो है वो, जिसके सारे के सारे टर्म्स जो है वो रियल नंबर्स होंगे, उसको हम रियल सीक्वेंस कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक रिमार्क्स हैं कि फाइनाइट और इन्फिनिट सीक्वेंस कौन सी होती है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, उस सीक्वेंस को फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। और ऐसी सीक्वेंस जिसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, या जो कभी ख़त्म नहीं होती सीक्वेंस, जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ख़त्म नहीं होती, उस सीक्वेंस को हम कहते हैं वो इन्फिनिट सीक्वेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो सीक्वेंस हम लिखी है यहाँ पे, अगर हम डोमेन या सेट ऑफ नेचुरल नंबर पुट कर रहे थे सीक्वेंस में, तो इसकी जो नंबर टर्म्स हैं ये आती जाएंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए ये सीक्वेंस क्या है आपके पास है, ये वाली सीक्वेंस है इनफिनिट सीक्वेंस है ये वाली। और इसी तरह अगर सीक्वेंस हम क्या देख नहीं है, उन्हें सीक्वेंस में जो है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर पुट नहीं करने, सिर्फ पहले 4 नेचुरल नंबर पुट करने हैं, तो फिर क्या होगा, अगर आप पहले 4 नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो आपको जो है वो सिर्फ इस सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स ही मिलेंगी, ये वाली 1, 1/2, 1/3 एंड 1/4। क्योंकि आपने सिर्फ पहले 4 नंबर ही पुट करने हैं आपने, तो आपको सिर्फ 4 टर्म्स मिलेंगी, उसके अलावा और टर्म्स नहीं मिलेंगी। तो क्योंकि इसकी सीक्वेंस की टर्म्स कितनी होगी, 4 हैं या फाइनाइट हैं, इसलिए इस केस में हम उसको सीक्वेंस को कहेंगे ये हमारे पास क्या है, ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, फाइनाइट तब कहेंगे अगर आपकी जो है वो कह लें कि दूसरे शब्द में कह लें कि अगर आपकी डोमेन जो है वो फाइनाइट हो। इफ फाइनाइट सीक्वेंस का ये भी डेफिनेशन कह सकते हैं, इफ डोमेन इज फाइनाइट इन अ सीक्वेंस देन इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सीक्वेंस। तो अगर किसी सीक्वेंस की डोमेन फाइनाइट है तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस है। और अगर किसी सीक्वेंस की डोमेन जो है वो इनफिनिट है तो उस केस में सीक्वेंस को हम कहेंगे कि वो इनफिनिट सीक्वेंस है। क्योंकि जिस सीक्वेंस की डोमेन इनफिनिट होगी, सारी बात है आपको उसकी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो भी इनफिनिट मिलेंगी। और जिस सीक्वेंस की डोमेन अगर आप फाइनाइट यूज़ करेंगे, 10 एलिमेंट्स यूज़ करेंगे इनपुट एलिमेंट्स, या पहले 50 इनपुट नेचुरल नंबर जो है एज ए इनपुट एलिमेंट्स जो है वो नंबर जो है वो यूज़ करेंगे, तो आपको फिर उसकी जो है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही मिलेंगी सीक्वेंस की। तो इस केस में सीक्वेंस को जो है फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। ये तो थी फाइनाइट और इन्फिनिट सीक्वेंस की डेफिनेशन। उसके बाद जैसा यहाँ पे एक एग्जांपल की हुई है जिसमें आपको एक सीक्वेंस दी हुई है, कोई एक, आपने जो क्या करना है उसकी डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो निकालनी है, ताकि आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सके कि किस सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सीक्वेंस दी हुई है, उसकी सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई है एक सीक्वेंस की, an इज इक्वल टू -1 पावर n इंटू एन स्केयर। ये एक सीक्वेंस की nth टर्म जो है यहाँ पे गिवन दी हुई है। तो क्वेश्चन में कहा गया है क्या, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, के सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स जो हैं वो निकालें। क्योंकि हमें पता है कि हम सीक्वेंस में डोमेन जो है वो एज ए नेचुरल नंबर यूज़ करते हैं, और अगर हम पहली टर्म पुट करें, पहली टर्म पुट करें नेचुरल नंबर में से, यानी कि नंबर 1 पुट करें नेचुरल नंबर में से सीक्वेंस के nth टर्म वाले फार्मूले में, तो हमें फर्स्ट टर्म मिलती है। अगर नेचुरल नंबर में से हम 2 पुट करेंगे तो हमें सेकंड टर्म मिलती है। नेचुरल नंबर में से अगर n की जगह 3 पुट करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिलेगी। इस तरह सो ऑन, जो कोई से भी नंबर वाले टर्म हम निकालनी है तो नेचुरल नंबर में से वो वाला नंबर हम पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 10वीं टर्म निकालनी है तो हम नेचुरल नंबर में से 10 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सीक्वेंस की 10th टर्म जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे ख्याल एग्जाम्पल में जो है पहली 4 टर्म्स निकालने के लिए कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर में से क्या करेंगे, फर्स्ट 4 नंबर जो है वो n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये 4 नंबर जो है वो बारी बारी nth टर्म वाले फार्मूले, सीक्वेंस का जो nth टर्म का फार्मूला उसमें पुट करेंगे, हमें जो है वो बारी बारी सीक्वेंस की जो है वो पहली 4 टर्म्स जो है वो मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे n की जगह 1 पुट करेंगे
तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, A1 इज इक्वल टू -1 की पावर n की जगह 1 आ जाएगा, और यहाँ पे साथ में क्या है, n का स्क्वायर है, तो यह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो -1 पावर 1 इंटू 1 का स्क्वायर, -1 पावर 1 जो है वो -1 ही होगा, और 1 का उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +1 होगा, तो -1 इंटू +1 वो आपके पास क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी आपकी इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म बन जाएगी। इसी तरह अब अगर आपने सीक्वेंस की सेकंड टर्म निकालनी है तो यहाँ पे n की जगह जब हम 2 पुट करेंगे तो -1 की पावर 2 इंटू 2 का स्केयर आएगा। तो -1 की पावर 2 इंटू 2 का स्केयर, -1 की पावर 2 क्योंकि +1 होती है, और साथ में 2 का स्केयर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 बनेगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, 4 इस सीक्वेंस की सेकेंड टर्म जो है वो बन जाएगी। अब इसी तरह आप जो है वो n की जगह अगर आप 3 पुट करेंगे तो A3 इज इक्वल टू -9 आपको सीक्वेंस की थर्ड टर्म मिल जाएगी। और इसी तरह अगर आप जो है वो n की जगह यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे A4 इज इक्वल टू 16 आपको सीक्वेंस की जो है वो फोर्थ टर्म मिल जाएगी। तो आप बता सकते हैं कि पहली 4 टर्म जो है सीक्वेंस की वो क्या है, -1, 4, -9 एंड 16। ये 4 टर्म्स क्या हैं, सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स हैं, और जो आप लोगों ने इनकी जगह जो है 1, 2, 3, 4 एंड 4 जो है वो पुट करके जो है वो फाइंड आउट की हैं। आप जो है उसके अलावा आपको सीक्वेंस जो है वो जब भी आपको क्वेश्चन दिया गया सीक्वेंस आपको जो है वो इस तरह भी दी जा सकती है कि उसकी एन टर्म का फार्मूला जो है गिवन दिया गया हो, आप जो है वो एन की जो है डिफरेंट वैल्यूज पुट करके उसमें सीक्वेंस की जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स जो है निकाल सकते हैं। या फिर आपको सीक्वेंसेस जो है वो इस तरह भी दी जा सकती हैं, जैसे यहाँ पे इस बॉक्स में लिखी हुई हैं कि सीक्वेंस जो है वो आपको उसकी कुछ टर्म्स जो हैं वो लिख दी हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट जो है सोन कर दिया है कि बाकी टर्म्स भी जो है वो इसी जो है वो क्या लेके पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है वो आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्टिविटी में देखें तो एक सीक्वेंस लिखी की टर्म्स जो है वो लिखी हुई हैं। पहली टर्म उसकी कौन सी है, 7 है, दूसरी टर्म उसकी 9 है, तीसरी टर्म उसकी 12 है, फोर्थ टर्म उसकी जो है वो 16 है। तो अगर इस तरह सेट पैटर्न को फॉलो करें तो 7 के बाद 8 छोड़ के 9 लिखा हुआ है, फिर 9 के बाद 10 और 11 छोड़ के फिर क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ। तो पहले 7 के बाद एक नंबर छोड़ा है, उसके बाद 9 के बाद लिखा है, उसके बाद 2 नंबर छोड़ दिए हैं, उसके बाद जो 12 है 12 के बाद 13, 14 एंड 15 यहाँ पे 3 नंबर छोड़ के फिर 16 लिखा है। इसका मतलब ये अगर हम पैटर्न को फॉलो करें 16 के बाद हमें जो है वो 4 नंबर छोड़ने पड़ेंगे, यानी कि 17, 18, 19 और 20 छोड़ के उसके बाद जो नंबर आएगा 21 वो यहाँ पे आएगा। तो पैटर्न को अगर फॉलो करें 21 के बाद कौन सी टर्म आएगी, वो टर्म आएगी जो 5 नंबर जो छोड़ने के बाद आएगी, क्योंकि 7 जो है आप देखें 7 के बाद हमने एक नंबर छोड़ा था 8, 9 के बाद हमने 2 नंबर छोड़े थे 10 और 11, 12 के बाद हमने 3 नंबर छोड़े थे, कौन से थे 13, 14 और 15, 16 के बाद हमने 4 नंबर छोड़े हैं, वो कौन से हैं, वो हैं 17, 18, 19 और 20। इसका मतलब 21 के बाद हमें जो है 5 नंबर जो है वो लीव करने पड़ेंगे, 22, 23, 24, 25 और 26 ये लीव कर देंगे तो आपकी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, वो आपके पास 27 आ जाएगी। इस तरह पैटर्न को फॉलो करते हुए या सीक्वेंस की जो है वो नेक्स्ट टर्म जो है वो लिख सकते हैं। तो आपको सीक्वेंसेस जो है क्वेश्चन में इस तरह नंबर उस सीक्वेंस की डायरेक्ट जो है वो टर्म्स जो भी बनती हैं वो लिख के भी बता सकते हैं कुछ कि ये आपके पास सीक्वेंस है, या फिर आपको जो है सीक्वेंस जो है उसकी टर्म्स लिखने में जो है उसकी nth टर्म का फार्मूला लिख के वो भी आपको लिख के बताया जा सकती हैं कि ये एक सीक्वेंस है। आप इसकी जो है वो डिफरेंट जो टर्म्स हैं अगर आपको जो फाइंड आउट करें तो फिर आप लोगों ने पैटर्न को फॉलो करके जो है वो फाइंड आउट करनी थी। जैसे भी मैंने ये पहले पार्ट में जो है इस एक्टिविटी के पहले पार्ट में जो है इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स जो है वो पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है फाइंड आउट की हैं। तो पैटर्न जब आप उस किसी भी सीक्वेंस की अगर आपको इस तरह कोई सीक्वेंस दी हुई है तो उसकी पहली 4-5 टर्म्स देख के उसमें खुद ही जो है वो आप जज कर सकते हैं कि इनमें कैसा क्या पैटर्न आ रहा है या किस वे को फॉलो करते हुए ये जो है वो नेक्स्ट टर्म जो है वो लिख रहे हैं सीक्वेंस की। तो ये थी सीक्वेंस की एग्जांपल जिसमें उन्होंने जो है वो सीक्वेंस को जो है वो nth टर्म के फार्मूला लिख के फाइंड आउट किया है, और दूसरा ये कि सीक्वेंस को हम जो है वो डायरेक्ट नंबर्स सीक्वेंस की जो टर्म्स आ रही हैं उनको लिख के भी जो है वो बता सकते हैं कि ये आपके पास सीक्वेंस है, उसकी नेक्स्ट जो है डिफरेंट टर्म्स जो है आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं पैटर्न को फॉलो करते हुए। उसके बाद नेक्स्ट एक एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 में एक सीक्वेंस दी हुई है कि लेकिन उसकी ना ही उन्होंने यहाँ पे nth टर्म बताई है और ना ही सीक्वेंस की सारी टर्म्स बताई हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक सीक्वेंस की पहली टर्म दी है, A1 का मतलब क्या है पहली टर्म है। एक सीक्वेंस की पहली टर्म दी हुई है जो कि 3 है, और उसके अलावा सीक्वेंस की nth टर्म नहीं दी हुई, लेकिन ये बताया हुआ है कि अगर हम nth टर्म में से
ए एन माइनस वन टर्म जो है वो, यानी कि उससे पीछे वाला टर्म जो है वो माइनस करें तो इन जनरल हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो एन प्लस वन आएगा। तो ये दो इन्फॉर्मेशन जो है सीक्वेंस के बारे में उन्होंने बताई हुई है क्वेश्चन में। और फिर हमसे कहा है कि वो सीक्वेंस फाइंड आउट करें कि वो सीक्वेंस कौन सी होगी। सीक्वेंस फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि हमने बताना पड़ेगा कि वो सीक्वेंस की पहली टर्म क्या है वो भी बताएं, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में वैसे बताई हुई है। उसके अलावा हमें ये बताना पड़ेगा उस सीक्वेंस की दूसरी टर्म क्या होगी, सीक्वेंस की तीसरी टर्म क्या होगी, एंड सोन इस तरह पहले 4-5 जो है या 3-4 टर्म उस सीक्वेंस की टर्म जो हम फाइंड आउट करेंगे और आगे नेक्स्ट सोन करके बता देंगे ये देखें ये है वो वाली सीक्वेंस जिसको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। जैसे यहाँ पे देखें आपको, तो आपको ये सीक्वेंस लिखी हुई है जिसकी पहले 3-4 टर्म जो है वो लिखी हुई हैं, उसके बाद नेक्स्ट सोन करके बता दिया कि ये एक सीक्वेंस है। तो कोई सीक्वेंस अगर आपने उसके आंसर्स वाइज बताने हैं या उसकी एलिमेंट्स वाइज बतानी है तो वही होता है कि आप उसकी पहले 3-4 या 4-5 टर्म्स लिखें, उसके बाद पैटर्न को फॉलो करते हैं नेक्स्ट आप कह दें कि नेक्स्ट सोन जो है, इस तरह आगे वाले टर्म्स भी जो है वो आती जाएंगी। तो अब जो कुछ गिवन दिया गया उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ तो ये गिवन दी गई है ए एन माइनस वन जो है वो किसकी इक्वल आ रहा है, एन प्लस वन की इक्वल आ रहा है। और तो यहाँ से अगर हम इसको अगर चेंज करें थोड़ा सा, तो यहाँ से ए एन किसकी इक्वल बन जाएगा, nth टर्म आपकी यहाँ से बन जाएगी ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस एन प्लस वन। ये जो आपका माइनस ए एन माइनस वन है, ए एन माइनस वन टर्म है वो क्या हो जाएगी, दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पहली टर्म तो क्वेश्चन में गिवन है ए वन इज इक्वल टू 3 है। अगर हमने सीक्वेंस को फाइंड करना तो हमें क्या करना होगा, इसकी दूसरी टर्म जो है फाइंड करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए एन आ रहा है यहाँ पे अगर हम एन की जगह 2 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A2 यानी कि वो सीक्वेंस की दूसरी टर्म मिल जाएगी। तो हमने वो सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है तो हमें दूसरी तीसरी और चौथी कम से कम 3-4 टर्म जो है फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो पहले टर्म क्वेश्चन में गिवन है, दूसरा टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन की जगह जो है वो 2 पुट कर देंगे। यहाँ पे अगर एन की जगह 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन है पूरी की पूरी इक्वेशन में, तो लेफ्ट साइड पे आपका क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा A2 और राइट साइड पे जब आप एन की जगह 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है ए और नीचे छोटा सा लिखा हुआ है एन माइनस वन। वहाँ जो छोटा सा एन माइनस लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, वहाँ पे एन की जगह जब आप 2 पुट करेंगे तो एन माइनस वन की जगह जब सबस्क्रिप्ट में 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस वन किसकी इक्वल आ जाएगा, वो 1 की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, यहाँ पे ए एन माइनस वन की जगह जब एन की जगह 2 पुट करेंगे तो आपका A1 बन जाएगा। उसके बाद ये n प्लस वन लिखा हुआ है, यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 प्लस वन। और ओवरऑल इस इक्वेशन में जब आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 प्लस वन। और A1 प्लस 2 प्लस वन, अब ये किसकी इक्वल है, A1 की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है वो 3 है। तो यहाँ पे A1 की जगह जो है हम उसकी वैल्यू 3 पुट कर देंगे और 2 प्लस वन वो नेक्स्ट हम इनको अब ऐड करेंगे तो वह क्या बन जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस वन ये 6 के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस फार्मूले को यूज़ किया, ये वाले को जो क्वेश्चन में गिवन था एन की जगह 2 पुट किया और इंडियन हमें जो सेकंड टर्म है वो क्या मिल गई है, वो 6 मिल गई है। इस तरह अगर आप लोगों ने थर्ड टर्म या तीसरी टर्म निकालनी है तो क्या करना होगा, इसी फार्मूले में यहाँ पे एन की जगह आप 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे जब एन की जगह 3 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, A3। वो किसकी इक्वल होगा, यहाँ पे जब एन की जगह 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे A2 बन जाएगा और यहाँ पे एन की जगह 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस वन। उसके बाद नेक्स्ट A2 की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, वो क्या है, वो 6 के इक्वल है। तो A2 की जगह यहाँ पे 6 पुट करेंगे और 3 प्लस वन ये आपके पास 10 की इक्वल आ जाएगा। तो ये आपको सीक्वेंस की तीसरी टर्म मिल जाएगी। और इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं अगर आप जो है n की जगह यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो आपको सीक्वेंस की 4 टर्म भी मिल जाएगी, 5th टर्म भी मिल जाएगी, 6th टर्म मिल जाएगी एंड सोन। इस तरह आपको सीक्वेंस की बाकी टर्म्स भी मिलती जाएंगी। तो सारी टर्म्स नहीं निकालने की जरूरत, क्योंकि ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा, नेचुरल नंबर कभी भी खत्म नहीं होंगे। आप क्या करें, जो सीक्वेंस की पहली 3-4 या 4-5 टर्म्स जो हैं वो निकाल के उनको इस तरह लिख के उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सोन का सिंबल लगा दी, इसका मतलब ये होगा। इस तरह इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं नेक्स्ट टर्म भी जो है वो सीक्वेंस की आती जाएंगी। इसलिए यही है वो वाली सीक्वेंस जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कही गई थी। तो nth टर्म के फार्मूले को यूज़ करते हुए आप उस सीक्वेंस को इस तरह ढूंढ सकते हैं ये वाला, या फिर क्वेश्चन में ही बाज़ का आपको इस तरह जो है डायरेक्ट जो है वो एलिमेंट्स की सीक्वेंस के एलिमेंट्स या टर्म्स की फॉर्म में जो है वो सीक्वेंस जो है क्वेश्चन में आपको दी गई हो सकती है, आपकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये थी एग्जाम्पल नंबर 2। अब उस तरह नेक्स्ट अब देखें एग्जाम्पल नंबर 3 में, तो इसमें भी जो एक सीक्वेंस की n टर्म जो है वो दी हुई है। तो आपसे कहा गया कि सीक्वेंस की 12वीं और 21वीं टर्म जो है वो फाइंड आउट करें। तो ये एग्जाम्पल जो है फिर हम जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। फिर आज की मीटिंग, अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है।